रात्रि का समय था। पहाड़ों के बीच फंसे छोटे से गांव सातपुर में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट कुछ अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। इसी गांव में एक पुराना लेकिन सुंदर घर था जिसे लोग मनूस मानते थे। शहर से आए अभय ने इसे किराए पर ले लिया, गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। आधी रात को खिड़की अपने आप खुल गई और हल्की सी हंसी गूंज उठी। अभय ने सोचा कि यह उसका भ्रम था। अगली रात वही घटना दोहराई गई, लेकिन इस बार अभय को खिड़की के पास एक लड़की की परछाई दिखाई दी। दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? सामने एक सफेद लिबास में खड़ी लड़की थी, लंबे खुले बाल, गहरी काली आंखें। उसका नाम मायरा था। अभय उसके सम्मोहन में खो गया। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब रिश्ता बनने लगा। हर रात मायरा आती, वे बातें करते। अभय को महसूस हुआ कि वो इंसान नहीं थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। एक रात मायरा ने अभय से कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उस कुएं में उतर जाओ, वहां मेरा सच छिपा है। बिना सोचे अभय रस्सी बांधकर कुएं में उतर गया। नीचे कीचड़, सड़ी हुई हड्डियां और एक जली हुई लाल डायरी पड़ी थी। डायरी उठाते ही कुएं की दीवारें हिले लगी। एक भयानक चीख गूंज उठी, तू क्यों आया मेरे अतीत में झांकने? अभय डर कर बाहर भागा, लेकिन बाहर मायरा बदल चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, बाल बिखरे थे और शरीर से धुआं उठ रहा था। मायरा ने कहा, तुमने मेरी आत्मा जगा दी। अभय कांपते हुए बोला, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मायरा कुछ देर चुप रही और फिर उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर हो गया। उसने बताया कि जब वो जीवित थी, एक आदमी ने उससे धोखा किया। उसने मुझे इसी कुएं में धक्का दे दिया। तब से मेरी आत्मा इस घर से बंधी है। अभय ने पूछा, अब क्या होगा? मायरा ने धीमे स्वर में कहा, अब मेरी मुक्ति होगी, लेकिन तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है। अचानक एक तेज तूफान आया। अभय की आंखें बंद हो गईं और जब उसने खोली, वो अपने कमरे में था, मगर उसके शरीर पे खून से मायरा लिखा था। गांव वालों ने कहा, उस लड़के को कोई ले गया, अब वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हर रात उस घर की खिड़की से एक लड़के और लड़की की हंसी सुनाई देती थी। 3 साल बाद गांव में नेहा आई। उसने वही घर किराए पे लिया। पहली रात उसने खिड़की से एक परछाई देखी, एक लड़का और एक लड़की। तभी एक जू आवाज आई, प्यार एक बार नहीं, बार बार होता है और हर बार एक नया शिकार चाहिए। अब वो घर किसी एक आत्मा का नहीं था, वहां प्रेम की भूखी आत्माएं रहती थीं, और जो उनसे प्रेम कर बैठे वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर ये कहानी आपको डर और प्यार के जाल में बांध गई हो तो इसे शेयर करें। अपने भयावह अनुभव कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल सोल स्क्रिप्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।